दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राहुल गांधी का दावा, एमपी में 150 सीट लाएंगे। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एमपी में 150 सीटें जीतेगी। राहुल गांधी के दावे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हम उनकी बात से सहमत हैं। सीएम शिवराज सिंह ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि मन को बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एमपी के पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमें 150 सीटें मिलने वाली है। अगली खबर, भिंड में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। भिंड में सोमवार सुबह 9 बजे एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर को रूटीन ऑपरेशन ट्रेनिंग के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा। दोनों पायलट और हेलीकॉप्टर सेफ है। क्रू को मदद देने के लिए अन्य हेलीकॉप्टर से टीम मौके पर पहुंची। वायुसेना का अपाचे गया सिंह भदौरिया के खेत में लैंड हुआ। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। कुछ ही देर में ग्वालियर से एयरपोर्ट के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद टीम ने हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी को ठीक किया। अगली खबर, नर्सिंग घोटाले में उलझे 40,000 स्टूडेंट्स। 3 साल से है परीक्षा का इंतजार। घर वाले पूछते हैं कब तक तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च करते रहें। मध्य प्रदेश के 40,000 नर्सिंग स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। नर्सिंग घोटाला का मामला हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में विचाराधीन है। 26 जुलाई को कोर्ट में सीबीआई रिपोर्ट पेश करेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट निर्णय ले सकता है। लिहाजा स्टूडेंट्स की नजर भी सीबीआई की रिपोर्ट पर टिकी है। हालत यह है कि जिन स्टूडेंट्स को अब तक डिग्री मिल जानी चाहिए थी, वे फर्स्ट ईयर की परीक्षा का ही इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर, धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन सुनकर रुखसाना बनी रुक्मिणी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचन सुनकर मुजफ्फरपुर की 22 साल की रुखसाना रुक्मिणी बन गई। हाजीपुर में पहले अपने प्रेमी के साथ गंडक नदी में डुबकी लगाई, फिर मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लिए। प्रेमी वैशाली का रहने वाला है। मुजफ्फरपुर के गिजांस निवासी नौसिन परवीन उर्फ रुखसाना और वैशाली के रहने वाले रोशन कुंवर जयपुर के SRPS कॉलेज में 2018 में पढ़ाई करने गए थे। दोनों में ही पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। 4 साल दोनों में अफेयर चला। अगली खबर, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी सितंबर के बाद से नई व्यवस्था चलेगी। मध्य प्रदेश के स्टेट हाईवे पर भी अब नेशनल हाईवे जैसा नियम लागू होगा। इसके तहत यदि आपके वाहन में फास्टैग नहीं है और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 2 गुना टोल चुकाना पड़ेगा। दरअसल मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अब इंडिया हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की गाइडलाइन फॉलो करेगा। अभी राज्य के टोल प्लाजा में फास्टैग के अलावा एक कैश लेनी होती है। जिन वाहनों में फास्टैग नहीं है वे यहाँ कैश से पेमेंट कर सकते हैं। फास्टैग और कैश दोनों के लिए अभी एक ही राशि है, लेकिन सितंबर के बाद फास्टैग होने पर डबल चार्ज लगेगा। अगली खबर, धर्म की दुकान वाले बयान पर सज्जन वर्मा का यूटर्न। पंडित प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर किया था कमेंट, अब बोले माफी मांगता हूं। इंदौर के रहने वाले पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने धर्म की बड़ी दुकान खोलने वाले बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इन लोगों की धर्म की दुकानें खुल गई है। पहले छोटी दुकानें थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खुल गया है। अब एक वीडियो जारी कर कहा कि क्षमा चाहता हूँ, शब्द संयोजन ठीक नहीं था। देवास की सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में ग्राम जिवराय में भागवत कथा के दौरान क्षेत्रीय विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने मंच से कहा था कि धर्म की भी दुकानें खुल गई है। अगली खबर, सर्व ब्राह्मण समाज ने सौंपा ज्ञापन, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की मांग। बड़वानी जिला मुख्यालय पर सोमवार को सर्व ब्राह्मण समाज के समाजजन बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया। सर्व ब्राह्मण समाज के सदस्य दीपेश पांडे ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कई जन कल्याणकारी योजनाएं जनहित में चलाई है और समाज के विभिन्न वर्गों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, किंतु इन सभी योजनाओं में गरीब ब्राह्मण विद्यार्थी लगातार वंचित हो रहे हैं। अपनी उपेक्षा और आर्थिक कमजोरी के कारण बच्चे अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखने में असमर्थ हो रहे हैं। अगली खबर, विश्वविद्यालय में हड़ताल के चलते परीक्षाओं पर संशय। कुल सचिव ने कहा अन्य विश्वविद्यालयों से चर्चा के बाद लेंगे निर्णय। विक्रम विश्वविद्यालय में कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षकों के साथ ही पेंशनरों की हड़ताल के कारण अपने कार्य से विश्वविद्यालय आने वाले विद्यार्थी परेशान हैं। कर्मचारी संघ ने हड़ताल का रुख सख्त कर दिया है। ऐसे में आगामी परीक्षाएं यथावत चलेगी या स्थगित की जाएगी, इसको लेकर भी फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। कुल सचिव का कहना है कि परीक्षा के संबंध में अन्य विश्वविद्यालयों से चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों, विश्वविद्यालय के पेंशनरों की हड़ताल 15 मई से चल रही है। सोमवार को हड़ताल के 15वें दिन विश्वविद्यालय का कार्य शाम 4 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया।
अगली खबर रतलाम पहुंचे प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया। प्रेस वार्ता में बोले, पार्टी एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में जुटी, बहुमत के साथ बनाएंगे भाजपा की सरकार। रतलाम के प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रतलाम पहुंचे, जहां वे पार्टी की ओर से कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। पत्रकारों से चर्चा में ओपीएस भदौरिया ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सिंधिया समर्थक विधायकों और मंत्रियों की नाराजगी के सवाल पर ओपीएस भदौरिया ने कहा कि पार्टी में सब एकजुट हैं और सभी मिलकर चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। अगली खबर 700 तरह के काम सीखेंगे युवा। सीएम बोले, काम सीखने के लिए मिलेंगे 8 से 11,000 रुपए। मुख्यमंत्री युवा सीखो और कमाओ योजना जुलाई से शुरू हो रही है। जून में इसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। इसमें सर्विस और इंडस्ट्री दोनों तरह की कंपनियां होंगी। इसके द्वारा हम रोजगार के लिए नए अवसर खोलेंगे। रोजगार पाने के इच्छुक छात्र 700 तरह के काम सीखेंगे। इसमें काम सिखाने के एवज में छात्रों को 8 से 11,000 रुपए तक मिलेंगे। यह कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। वह केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मेगा जॉब फेयर के समापन अवसर पर मंगलवार को गोविंदपुरा ITI पहुंचे और इस नई योजना के बारे में बताया। अगली खबर गृह मंत्री बोले, आतंकियों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस पेस्टिसाइड्स की तरह। मध्य प्रदेश में लगातार आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों पर NIA और ATS कार्रवाई कर रही है। हाल ही में जबलपुर में NIA की छापेमारी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। ये ATS और हमारी NIA की टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो आतंकी सोच के कीड़े हैं उनके लिए हमारी पुलिस पेस्टिसाइड्स का काम करेगी। किसी को कहीं सिर नहीं उठाने दिया जाएगा। अगली खबर लाडली बहना योजना के लिए रीवा में जिले में 4,06,006 महिलाओं के आवेदन ऑनलाइन दर्ज। रीवा जिले में 4,06,006 महिलाओं के आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए गए थे, जिनमें 7,074 दर्ज आपत्तियों का निराकरण कर दिया है। बताया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में पात्र महिलाओं को 30 अप्रैल तक पंजीयन किया जाएगा। ऐसे में कुल 4,06,006 महिलाओं के आवेदन पत्र आए। इन आवेदन पत्रों के निकायवार और ग्राम पंचायतवार सूची का प्रकाशन करके 15 मई तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिभा पांडे ने बताया कि रीवा जिले में कुल 7,914 आपत्तियां दर्ज की गई।